अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है ना कि पेट में गैस या बदहजमी सी महसूस होती है, कभी कब्ज। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत से लोगों को होती हैं। तो आज हम इसी से जुड़े एक अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, गट हेल्थ, यानी हमारे मैदे और आंतों की सेहत। बल्कि इसका ताल्लुक हमारी दिमागी सेहत से भी है, बहुत गहरा ताल्लुक है। हाँ, ये बात अब काफ़ी सामने आ रही है। दरअसल लोग अक्सर समझते हैं कि मैदे का काम बस खाना हजम करना है, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा है। अच्छा जी, हमारे ज़राए भी यही बताते हैं कि गट और दिमाग के बीच ना एक मुसलसल राब्ता रहता है। इसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। मतलब जो कुछ हमारे पेट में चल रहा है उसका सीधा असर हमारे मूड पर, हमारी सोच पर, यहाँ तक कि ज़हनी कारकर्दगी पर भी पड़ सकता है। तो मतलब ये सिर्फ पेट तक महदूद नहीं, ये तो दिमाग तक जा रही है बात। मतलब ये गट ब्रेन एक्सिस काम कैसे करता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक बहुत अहम नुक्ता जो सामने आया है वो है हमारे गट में मौजूद अरबों बैक्टीरिया का, जिन्हें गट माइक्रोबायोटा कहते हैं। ये जो है ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने में मदद करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स? अच्छा जी, ये वही कीमियाई सिग्नल हैं जो हमारा दिमाग इस्तेमाल करता है, जैसे सीरोटोनिन, जो मूड कंट्रोल करने के लिए बहुत अहम है। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो कुछ ज़राए तो यहाँ तक कहते हैं कि तकरीबन 90% सेरोटोनिन वो हमारे गट में बनता है। 90%? ओह, ये तो हैरानकुन है। यानी खुशी या अच्छे मूड वाला केमिकल ज्यादातर पेट में बन रहा है? जी, बड़ी हद तक। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर गट बैक्टीरिया का तवाज़ुन बिगड़ जाए तो उन केमिकल्स की पैदावार पर असर पड़ सकता है, और फिर जाहिर है ज़हनी सेहत मुतासिर हो सकती है। तो फिर जो हम खाते हैं वो बहुत अहम हो गया। वो बराह रास्त हमारे गट बैक्टीरिया को और फिर शायद हमारे मूड को भी मुतासिर करता है। तो इन ज़राए की रोशनी में क्या किया जा सकता है? गट को बेहतर बनाने के लिए क्या टिप्स हैं? जी, कुछ बहुत आप कह लें ठोस अमली मशवरे हैं। पहला कदम तो है प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल, यानी अच्छे फ़ायदेमंद बैक्टीरिया। अच्छा, प्रोबायोटिक्स? हाँ, ये गट के कुदरती माहौल को बेहतर बनाते हैं। एक तहकीक का जिक्र खास तौर पर है जो बताती है कि लैक्टोबैसिलस रेमोनोसिस नामी एक प्रोबायोटिक है, वो जहनी तनाव कम करने में मददगार है। ओह, तो खास किस्में भी हैं जो ज़्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। और दही का भी सुना है, वो तो कुदरती जरिया है ना प्रोबायोटिक्स का? बिल्कुल, दही एक बेहतरीन कुदरती जरिया है। इसके अलावा फाइबर वाली ग़िज़ाएं, उन पर भी बहुत जोर दिया गया है। फाइबर? हाँ, वो तो हाजमे के लिए अच्छा होता है, कब्ज वगैरह नहीं होती। जी, वो तो है, लेकिन फाइबर का काम सिर्फ यही नहीं है। ये दरअसल हमारे गट में जो अच्छे बैक्टीरिया है ना, उनकी खुराक भी बनता है। उसे प्रीबायोटिक कहते हैं। अच्छा, प्रीबायोटिक? हाँ, तो जब ये बैक्टीरिया फाइबर को हजम करते हैं तो वो कुछ खास चीज़ें बनाते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। ये आंतों की दीवार के लिए बहुत अच्छे हैं, सोजिश कम करते हैं। फल, सब्जियां, दालें, साबित अनाज, ये सब बेहतरीन है। ठीक है, तो प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया और प्रीबायोटिक्स यानी उनकी खुराक, दोनों ही अहम है। अच्छा, और पानी ज्यादा पीने और जंक फूड से बचने का भी जिक्र था। ये तो खैर आम सेहत की बातें लगती हैं, इनका गट से क्या खास ताल्लुक है? देखें, हैं तो ये आम बातें, लेकिन गट हेल्थ के लिए ना इनकी अहमियत गैर मामूली है। पानी सिर्फ खुराक को हजम करने या फजला निकालने में मदद नहीं देता, बल्कि गट की जो अंदरूनी झिल्ली है ना, म्यूकोजल लाइनिंग, उसे भी सेहतमंद रखता है। और दूसरी तरफ जंक फूड, जिसमें आमतौर पर प्रोसेस चीज़ें, खराब चिकनाइयाँ, चीनी बहुत होती है, वो गट में नुकसानदेह बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है और अच्छे बैक्टीरिया का तवाज़ुन खराब कर देता है। तो ये बराह रास्त गट की सेहत और फिर इसी गट ब्रेन एक्सेस को मनफी तौर पर मुतासर करता है। समझ गई। तो ये जो बज़ाहिर सादा सी आदतें हैं, प्रोबायोटिक्स, दही, फाइबर, पानी और जंक फ्रूट से दूरी, ये दरअसल हमारे गट के इस नाजुक निज़ाम को ठीक रखने में बहुत अहम है। बिल्कुल, खुलासा यही है कि रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोबायोटिक्स लेना या दही खाना, फाइबर वाली ग़िज़ाएं ज़्यादा इस्तेमाल करना, पानी मुनासिब पीना और जंक फूड से परहेज़ करना, ये चीज़ें बहुत फ़र्क डाल सकती हैं। और जैसा कि आपने शुरू में कहा, इसका फ़ायदा सिर्फ बेहतर हाजमा नहीं? जी नहीं, सिर्फ हाजमा दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि आप खुद को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। और जैसा हमने बात की, उन ज़राए की रोशनी में इसका मतलब बेहतर ज़हनी कारकर्दगी, ज़्यादा मुस्तक़िम मूड और मजमूई तौर पर बेहतर महसूस करना भी हो सकता है। छोटी तब्दीलियां लगती हैं, पर असर गहरा हो सकता है। तो ये बात हमें वापस वहीं ले आती है जहाँ से हमने शुरू किया था, कि अगर हमारा मैदा वाकई हमारी दिमागी सेहत पर इतना गहरा असर डाल रहा है,
तो क्या ऐसा तो नहीं कि हमारी रोज़मर्रा की खाने पीने की आदतें हमारी सोच, हमारे जज्बात, हमारे मिजाज को उससे कहीं ज़्यादा बना या बिगाड़ रही हैं जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था? ये एक नुक्ता है जिस पर यकीनन मज़ीद सोचा जा सकता है।